हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास के अंदर। और कल वाली क्लास में हमने 5.1 का 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज है उसका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि सबसे पहले तो आपको ये जांच करनी है कि ये जो आपको श्रेणियां दे रखी है ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। इसके बाद अगर ये समांतर श्रेणियां है तो इसमें आपको इनका डी ज्ञात करना है और ए ज्ञात करना है, ठीक है। और ए और डी ज्ञात करने के बाद इनके जो पद दे रखे हैं उसके आगे आपको तीन पद और ज्ञात करना है। तो इसमें 3 चीज दे रखी है। पहले तो जांच करो कि एपी है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर एपी है तो आप ए और डी का मान ज्ञात करो, और ए और डी का मान ज्ञात करने के बाद इन श्रेणियों के अंदर तीन पद और ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी आप जांच करो कि भाई ये एपी है या फिर नहीं है। और जांच करने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये एपी है या फिर नहीं। आप कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए आपको एक ही चीज देखनी है कि इन सभी के अंदर जो डी का मान आएगा वो अगर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और अलग अलग आ रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं होने वाली है। क्योंकि व्यापक पद में आप क्या देख रहे थे, ए प्लस डी, तो आपने डी जोड़ा, फिर आपने और डी जोड़ा तो 2d हो गया। यानी कि एक समान संख्या जुड़ रही थी, या समान संख्या आप घटा सकते हो या फिर समान संख्या आप जोड़ सकते हो। तो मतलब उनका अंतर है वो समान होना चाहिए भाई। और अंतर अगर समान है सभी पदों का तो वो समांतर श्रेणी है, और अंतर अगर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होने वाली, ठीक है। तो आ जाओ फिर इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रथम पद आपको दे रखा है 2, यानी कि A1 जो है वो आपको दे रखा है 2, A2 जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4, A3 दे रखा है वो है दे रखा है 8, और A4 है वो आपको 16। यानी कि पहला पद है वो है 2, दूसरा पद है वो 4, तीसरा पद है वो 8 और चौथा पद है वो 16 दे रखा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले जांच कर लो कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, यानी कि डी का मान ज्ञात कर लो। तो डी आपको पता ही है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो इनका जो अंतर आ रहा है पदों का वही आपके डी रहने वाला है। तो दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, तो आपको मान मिल गया इसका 2, ठीक है भाई। फिर देखा हमने कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो तीसरा पद दे रखा है 8 में से आपने दूसरा पद यानी कि 4 घटाया तो आपको मिला 4। तो इसमें आपको मिल रहा है अंतर 2, इसमें आपको मिल रहा है अंतर 4, यानी कि डी का मान अलग अलग आ रहा है। तो डी का मान अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एपी है वो नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एपी वही होगी, यानी कि समांतर श्रेणी वही होगी जिसमें प्रत्येक पद का जो अंतर है अर्थात जो डी है सर्व अंतर है वो समान होता है, ठीक है ना भाई। तो ये इसका एपी नहीं है। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर तीसरा। इसमें आपको दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, और इसमें आपको पूछा है कि इसमें एपी है या फिर नहीं है। पहले जांच करो, अगर एपी है तो इसका ए और डी ज्ञात करो, और ए और डी आने के बाद इसके अगले 3 पद ज्ञात करो, यानी कि आपको 3 चीज इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसमें लिख दो और जांच कर लो कि इसमें एपी है या फिर नहीं है। तो पहला पद आ गया 1.2, दूसरा पद आपके आ गया अभी -3.2, तीसरा पद आपके आ गया अभी -5.2, और चौथा पद आपके आ गया -7.2। अब आपको सबसे पहले जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, अर्थात डी का मान ज्ञात करो, और डी का मान अगर सभी के लिए समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और सबके लिए समान नहीं आ रहा है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं होने वाली है। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद आपको दे रखा है -3.2, बीच में माइनस, और पहला पद दे रखा है -1.2। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि 3.2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1.2, यानी कि 3.2 में से 1.2 अगर आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यानी कि 3.2 है, इसमें मैंने 1.2 को घटा दिया तो क्या मिलेगा 0 और 2, यानी कि क्या मिलेगा माइनस का 2। जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह हमेशा
जो चिन्ह संख्या आती है उसके आगे लगाते हैं। तो -3.2 है तो वो 3.2 वाला यानी कि माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो आपको इसमें जो डी का मान मिलेगा वो मिलेगा भाई -2। ठीक है, तो ठीक है, एक तो -2 आ गया। फिर आप याद करोगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देख लो इसमें क्या आ रहा है भाई। तो तीसरा पद दे रखा आपको -5.2 और माइनस का 3.2। तो ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -5.2 प्लस 3.2 आ रहा है। तो 5.2 में से अगर आप 3.2 घटाओगे तो 2 2 0 हो गया और 5 में से 3 गया तो 2 बचेंगे और माइनस वाला 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। तो यहाँ से भी आपको डी का मान जो मिलेगा वो मिलेगा -2। फिर आप ज्ञात कर लो चौथे पद में से तीसरा पद घटा के, यानी कि A4 में से A3 को घटा दो भाई, यानी कि -7.2 माइनस का 5.2 घटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -7.2 प्लस का 5.2 करोगे तो 2 2 हो गया 0 और 7 में से 5 गया तो 2 और माइनस का 7 बड़ा है तो आप लिखोगे -2। अर्थात सभी के लिए डी का जो मान आ रहा है -2, यानी कि ये जो आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में, ये आपके समांतर श्रेणी रहने वाली है। बिल्कुल इसकी जांच हो चुकी है। इसमें सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है और समांतर श्रेणी की यही शर्त है कि सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो समान होना चाहिए और a, a+d, a+2d, a+3d इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये इसी रूप की है और अब जांच हो चुकी है, a और d का मान आ चुका है। तो अब हमें ज्ञात करने अगले 3 पद। तो 3 पद ज्ञात करने का मतलब क्या है भाई, जो लास्ट वाला पद है उसमें d जोड़ दो बस, और क्या करोगे तुम, है ना। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो लास्ट वाला पद यानी कि -7.2 है उसमें d को जोड़ दो। तो A4 तक और का है तो A5 कर दो। A5 यानी कि A4 प्लस D आ जाएगा। A4 प्लस D यानी कि आपके आने वाला है भाई A4 का मान रख दो -7.2 और प्लस का आ जाएगा आपके -2 D का मान रख दो। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आपके आने वाला है -7.2 और -2। तो -7 में -2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा -9, अर्थात -9.2 आ जाएगा पांचवा पद। इसी प्रकार छठा पद आने वाला है तो -9 में और माइनस जोड़ दो 2, तो -9.2 और -2 कितने हो जाएंगे -11.2। और सातवां पद रहने वाला है तो -11.2 यानी कि छठे पद में आप जोड़ते हो भाई दूसरा पद ज्ञात करोगे तो d किस में जोड़ोगे, प्रथम पद में, और तीसरा पद ज्ञात करोगे d किस में जोड़ोगे, दूसरे पद में। उसी प्रकार सातवां पद ज्ञात करना है तो d का मान आप छठे पद में जोड़ दो और छठा दे रखा है आपको -11.2 और जोड़ोगे तो -2 है तो -2 हो जाएगा। तो -11 और -2 कितना हो जाएगा -13.2। तो अगले जो 3 पद इसके रहने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे -9.2, 11.2 और 13.2। इस प्रकार आगे बढ़ता रहेगा भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप आराम से इसकी जांच कर सकते हो, ए और डी का मान ज्ञात कर सकते हो और इसके आगे चाहे 3 पद बोले, चाहे 15 पद बोले, चाहे 50 पद बोले, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। फिर देखो भाई इसमें एक और पॉइंट नंबर 5 आपको दिया हुआ है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 और इसमें A1 यानी कि पहला पद आएगा 3, दूसरा पद जो दे रखा है वो है 3 प्लस √2, तीसरा पद दे रखा है 3 प्लस 2√2, चौथा पद दे रखा है 3 प्लस 3√2। तो ये मैं अभी साफ कर रहा हूँ इसको, तो लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो पहले इसको। और अब देखो भाई ये जो पद दे रखे हैं 3, 3.2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 और डैश डैश डैश।
और इसमें पहला पद आ गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें सबसे पहले इसकी जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो वो आपको पता ही है कैसे ज्ञात करते हैं, डी का मान ज्ञात करते हैं। तो चलो यहाँ पे पहले इसके डी के मान देख लेते हैं। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद दे रखा है आपके 3 प्लस रूट 2। दूसरा पद दे रखा है 3 प्लस रूट का 2। इसमें से माइनस करना है आपको पहला पद यानी कि 3। तो 3 प्लस का 3 माइनस का चला जाएगा तो पीछे क्या मिलेगा आपको, रूट का 2। यानी कि डी का मान मिल गया आपको रूट 2। फिर इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाओ दूसरा पद a3 माइनस a2 करो। a3 का मान दे रखा है आपको 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2। इसमें से आपको माइनस करना है दूसरा पद यानी कि 3 प्लस रूट का 2। 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस बाहर तो दोनों संख्याओं से माइनस गुणा होगा तो माइनस का 3 माइनस का रूट 2। तो प्लस माइनस का 3 है वो प्लस के 3 से कट जाएगा और यहाँ पे 2 है वो रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है। तो इसमें से 1 रूट 2 घटा देंगे तो पीछे कितने रूट बचेंगे, रूट 2 ही बचेगा भाई, क्योंकि 2 रूट 2 और 1 रूट 2। 1 2 में से 1 घटा दो तो पीछे 1 ही बचा। तो इसमें भी आपके डी का मान मिल गया आपको रूट का 2। फिर इसमें चौथे पद में से तीसरा पद घटा के भी जांच कर लो। चौथा पद यानी कि दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें से माइनस कर दो आप 3 प्लस 2 रूट 2। तो इसमें माइनस बाहर दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपके 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। माइनस के 3 से प्लस का 3 चला गया और यहाँ पे है वो रूट 3 है, वो 3 है, रूट 2 जो है वो 3 है और यहाँ पे रूट 2 है वो 2 है। तो 3 वाले रूट 2 से 2 वाला रूट 2 घटा देंगे तो पीछे 1 ही रूट बचने वाला है भाई। यानी कि यहाँ भी आपको डी का जो मान मिलेगा वो आपको मिलने वाला है रूट का 2। यानी कि यहाँ पर भी रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2 और यहाँ पर भी रूट 2। अर्थात सभी पदों का जो अंतर है, सर्व अंतर है अर्थात डी है, वो सबका समान है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है हमारे पास ए भी है डी भी है तो हम आराम से इनका आगे वाले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो करते हैं फिर 3 पद। यानी कि पद नंबर 5वां करोगे तो पद 4 के अंदर डी को जोड़ दो आप। तो पद नंबर 4 क्या दे रखा, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस का 1 रूट जोड़ दो। तो 3 रूट 2 है और 1 रूट जोड़ना है तो क्या आ जाएगा भाई, 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार छठा पद क्या आने वाला है, यानी कि A6 जो आएगा वो आएगा A5 के अंदर आप डी जोड़ दो। तो A5 क्या दे रखा है आपको, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 जोड़ोगे तो 4 रूट 2 है, इसमें 1 रूट और जोड़ना है तो 5 हो जाएगा। यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है सातवां पद ज्ञात करोगे तो A6 प्लस डी कर दोगे। छठा पद आपको दे रखा है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस में डी जोड़ना है यानी कि रूट के 2 जोड़ दो। तो 5 रूट 2 है और 1 रूट 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 6 रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आराम से इनके आगे वाले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं, इसके आपको पूरा तैयार होके जाना है। और पॉइंट नंबर 5 तक हो गया है और बीच में जो पॉइंट छोड़े हैं ना वो आपको खुद को करना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि गणित में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा रहने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 6 आपको दे रखा है, देखो 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 और 2। और इसमें आपको पूछा है कि इसमें आप ज्ञात करो कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। और है तो इसमें ए और डी का मान ज्ञात करो और ए और डी का मान मिल गया आपको तो इसके आगे वाले 3 पद और ज्ञात करो। तो देखो इसमें सबसे पहले तो जांच करो कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है।
तो सबसे पहले आप देख लो, इसका A1 आपको दे रखा है 0.2, A2 आपको दे रखा है 0.22, A3 जो दे रखा है 0.22 और 2, और A4 यानी कि पद नंबर 4 आपको दे रखा है 0.222। अब आप इसमें ज्ञात कर लो D, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दे रखा है यानी कि 0.22 माइनस करो 0.2, यानी कि भाई आप 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो 2 का 2 लिखोगे और 2 में से 2 गया 0 पॉइंट का पॉइंट, यानी कि आपको मिलेगा 0.02, 0.02। ठीक है भाई, आगे वाले पदों का अंतर देख लो। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे यानी कि 0.000 में से 0.00 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यानी कि ये सेम ही है लगभग। ऊपर वाले में 2 थे, इसमें 3 2 और इसमें 2 2, ये चीज हो जाएगी। तो तीसरा पद ये हो गया, इसमें दूसरा पद घटाना है तो 2 का तो 2 लिख दो, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, यानी कि इसमें आपको मिल गया 0.002। बिल्कुल भाई, ये दोनों आगे है अलग अलग, तो हम कह सकते हैं कि D का मान यानी कि इन दोनों पदों के बीच जो अंतर आ रखा है वो अलग अलग आ रखा है, और अंतर अगर अलग अलग है तो हम बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। भाई समांतर श्रेणी, इसके नाम से ही देखो आप, सम प्लस अंतर, यानी कि पदों के बीच जो अंतर है वो समान होगा, तो यहाँ पे तो समान है ही नहीं, तो ये समांतर श्रेणी कैसे हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी नहीं होगी भाई, नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप जांच कर सकते हो कि अगर इनके पदों के जो अंतर है, अर्थात जो सर्व अंतर है, अर्थात D का मान अगर समान है, अंतर सबका समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। अंतर ही बराबर नहीं है तो भाई आप इसको समांतर श्रेणी नहीं कह सकते, और समांतर श्रेणी है ही नहीं तो पद तो कैसे ज्ञात करोगे। तो चलो पॉइंट नंबर आगे बढ़ो, आगे वाले पॉइंट पर। और इसमें आपको दे रखा है देखो a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की घात 4। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि जब भी आपको कोई चीज स्क्वायर में दिखे और आपको लगे कि ये तो गुणा होने से आगे बढ़ रही है, जैसे मैंने a को a से गुणा किया तब a स्क्वायर आया, a स्क्वायर को मैंने a से गुणा किया तो a क्यूब आया, a क्यूब को वापस a क्यूब को a से गुणा किया तो a की घात 4 यानी कि a की घात 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जोड़ने से नहीं बढ़ रही है, ये गुणा करने से बढ़ रही है, और गुणा करने से बढ़े तो समझ जाना वहां पर समांतर श्रेणी नहीं होगी, वहां पर गुणात्मक श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। क्या होने वाली है, गुणोत्तर श्रेणी होने वाली है भाई। वो आप आगे पढ़ोगे 11th 12th जब आओगे तब GM, अब तो आती है AM, सॉरी AP आती है, फिर आएगी GM और GP, सॉरी GM नहीं GP। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी आएगी इसमें, फिर GP के रूप से आप पढ़ा जाएगा आपको 11वीं 12वीं के अंदर। तो अभी आपको यही देखना है कि इसमें स्क्वायर हो रहा है अर्थात गुणा करने से आगे बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं होने वाली। बिल्कुल आप ये ध्यान रखना भाई, जहाँ भी लगे कि हाँ गुणा होने से आगे बढ़ रही है तो समझ जाना कि नहीं, इसमें तो मामला गड़बड़ है और ये समांतर श्रेणी तो नहीं होगी। और इसमें भी गुणा में भी स्क्वायर है, क्यूब है और घातें बढ़ रही है तो समझ आना गुणा ही हो रहा है, और गुणा हो रहा है इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं होने वाली। तो ये भी आपकी समांतर श्रेणी नहीं होने वाली। इसी प्रकार यहाँ भी देख लो आप, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, और इसको हम आगे विस्तार से करेंगे। एक छोड़ो एक बार इसको, फिर आ जाओ आप पॉइंट नंबर 12 की ओर। इसमें आपको दे रखा है रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देख लो कि A1 क्या दे रखा है, तो रूट का 2, A2 क्या दे रखा है, रूट 8 दे रखा है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो भाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, जितना सरल हो सके उतना सरल कर दो। तो 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, एग्री। 4 गुणा 2 को गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, और 4 का अगर आप वर्गमूल कर दोगे तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा आपके 2, यानी कि 2 रूट 2 आ जाएगा।
तो इस रूट 8 को मैं 2√2 भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार पॉइंट पद नंबर तीसरा आपको दे रखा है रूट 18। तो रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा, सोचो जरा। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 2। क्या बात है, लिख सकता हूं मैं ये 9 गुणा 2, या फिर सर ऐसे कैसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, बताओ। तो अगर मैं वापस गुणा करूंगा इनका, तो गुणा करने पर तो वापस 18 ही आ रहा है, यानी कि 9 गुणा 2 वापस 18 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 9 का अगर आप वर्गमूल करोगे तो क्या आने वाला है 3, तो 3√2 हो जाएगा। तो 18 को आप लिख सकते हो 3√2। इसी प्रकार चौथा पद आएगा रूट का 32, और 32 को आप क्या लिख सकते हो, तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2। क्या बात है, लिख सकते हैं। तो 16 गुणा 2 लिख सकते हो। तो 16 का वर्गमूल आपको पता ही है 4 होता है, तो 4 आ जाएगा रूट से बाहर, तो 4√2, यानी कि 32, यानी कि चौथा पद जो आ सकता है वो 4√2 भी हो सकता है। तो अब देखो भाई, अब आपके पास चारों पद है। अब आपको जांच करनी है कि जो दे रखी है समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलो जांच करते हैं फिर। d का मान यानी कि a2 माइनस a1, a2 का मान लिख सकते हो 2√2 माइनस √2। तो 2√2 है, इसमें से मैंने 1√2 घटा दिया, तो पीछे कितना बचा, 2√2 थे, इसमें से 1 को घटा दिया, पीछे 1 ही बचा, यानी कि आपको d का मान जो मिला रूट का 2 मिला। फिर आपने ज्ञात किया तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। तो तीसरा पद आपको दे रखा है 3√2 माइनस दूसरा पद दे रखा है 2√2। तो देखो भाई 3√2 मेरे पास है, इसमें से मैंने 2√2 को घटा दी, तो पीछे मुझे कितना रूट मिला, 1√2 मिला। तो यानी कि 3√2 में से 2 रूट आपने घटा दिए, तो पीछे आपको 1 ही √2 मिलेगा। फिर आपने किया चौथे पद में से तीसरा पद घटा के, तो चौथा पद दे रखा है 4√2 माइनस 3√2। तो 4√2 में से 3 को घटा दिया, तो पीछे तो 1√2 मिला भाई, तो ये लो भाई 1√2। तो जो आपको सारणी दे रखी उसके पदों का जो अंतर आ रखा है वो समान है। तो समान अंतर यानी कि समांतर है, इसका मतलब है क्या होने वाली है, ये जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी होने वाली है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है तो आप इसके आगे वाले पद भी ज्ञात करो फिर, तो फिर ठीक है भाई, चलो आ जाओगे। फिर जब आप इसके आगे वाले पद ज्ञात करोगे यानी कि a5 ज्ञात करोगे, तो a4 चौथे पद में आप d जोड़ोगे। तो चौथा पद जो आपको दे रखा है वो 4√2 प्लस √2 जोड़ोगे, यानी कि 4√2 में 1 रूट और ऐड कर रहा हूं, तो कितने हो गए 5√2। 5√2 लिखो, या फिर अगर आप इसको रूट के अंदर लिखना चाहो तो जैसे हमने यहाँ पे इनको बाहर निकाला था, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 बाहर ले लो, 4 का वर्गमूल 16, जो 4 का वर्ग 16 था उसको हमने 4 के रूप में लिख दिया। तो अगर आप इसको लिखो तो 5 का वर्ग करके अंदर जोड़ दो, भले रूट के अंदर चली जाएगी। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 गुणा 2, अर्थात √50 भी आप इसको कह सकते हो। इसी प्रकार पद नंबर 6 अगर आप देखोगे तो पद नंबर 5 में आपको d जोड़ना पड़ेगा। पद नंबर 5 यानी कि 5√2 प्लस रूट का 2 करोगे तो आपको मिलेगा 6√2, और 6√2 यानी कि आप अंडर में कर सकते हो 36 गुणा 2, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल है वो 6 आएगा, तो आप 36 को वापस 6 के रूप में बाहर लिख सकते हो, और 6 को आप अंडर में लिख रहे हो तो उसके वर्ग के रूप में लिख सकते हो। तो वर्ग 36 हो गया, 36√2 36 गुणा 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा भाई, तो रूट का 72 भी लिख सकते हो। तीसरा पद यानी कि a7 आपके आएगा, तो a6 प्लस d आ जाएगा। a6 यानी कि आप कह सकते हो 6√2 प्लस का √2 यानी कि 7√2 कह सकते हैं। तो 7 बार है रूट के, तो इसका वर्ग करके जोड़ दो अंदर, गुणा कर दो अंदर, सॉरी। तो 7 7 49 गुणा 2 करोगे
तो आपको कितना मिलने वाला है भाई? 49 का डबल करोगे कितना आ जाएगा? 80 और 18 90 98, यानी कि रूट का 98 आप इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार आगे वाले 3 पद रूट 50, रूट 72 और रूट 98 आने वाले हैं। तो इस प्रकार आराम से आप विस्तार से कर सकते हो। और ऐसा अगर कर दोगे एग्जाम के अंदर तो आपको अगर 2 नंबर का होगा तो 2 का मिल जाएगा, 4 का होगा तो 4 मिल जाएंगे, 6 का होगा तो 6 मिल जाएगा। और एपी में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाले पॉइंट में। इसमें दे रखा है a स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, और पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देख लो इसमें स्क्वायर आ रखा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी तो ये नहीं होने वाली। और फिर भी अगर इसको आप वर्ग करके देखोगे, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो इस रूप में लिखने के बाद जब आप देखोगे इनका अंतर ज्ञात करोगे, यानी कि डी ज्ञात करोगे, तो इसमें जो पहला पद है वो तो आ जाएगा 1, दूसरा पद जो है वो 9, तीसरा पद जो है वो 25, चौथा पद जो है वो है 49। तो इसका जो डी ज्ञात करोगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे आप, यानी कि 9 में से 1 घटाया कितना आ गया? 8। इसी प्रकार आप करोगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे, यानी कि 25 में से 9 घटाओगे तो पीछे क्या मिलेगा? 25 में से 9 गए तो आपको पीछे मिल जाएगा 16, तो 16 आ रखा है, और इस ऊपर वाले में 8 आ रखा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पदों का जो अंतर आने वाला वो अलग ही आने वाला है। तो ये आपको अब साबित भी हो गया कि कोई भी अगर वर्ग वाली चीज दिखे तो इसका मतलब है कि वो समांतर श्रेणी तो नहीं होने वाली है, वो गुणित श्रेणी हो सकती है। और गुणित श्रेणी में भी आपको जांच करके देखनी पड़ेगी, और वो आपको पढ़ाया जाएगा 11वीं और 12वीं के अंदर, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना देख लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बाकी जितने पॉइंट रहे हैं वो आपको खुद को करने हैं। तो प्रश्नावली 5.1 होती है आज कंप्लीट, और इससे आगे हम करेंगे कल। थैंक यू।